हेलो ट्रेडर, मैं हूं आर्यन पाल। बूम ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बायर्स को हमेशा मोमेंटम में पैसा बनता है। जब मोमेंटम आएगा तब ट्रेड लेगा, तभी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो कैसे पता करेंगे कि मार्केट में मोमेंटम आने वाला है? तो ये जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि मार्केट में मोमेंटम आ जाता है। तो देखिए, मोमेंटम आने का जो वजह है, पहला वजह है स्टॉप लॉस हंटिंग। जब मार्केट लोगों का स्टॉप लॉस हंट करता है तब एक बहुत फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न है ऑप्शन राइटर जब एग्जिट करते हैं अपने पोजीशन से या फिर अपने पोजीशन में ऐड करते हैं, तब जाकर के एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। तो चलिए हम इन दोनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको इस बोर्ड पे समझाएंगे, फिर आपको ले चलेंगे चार्ट पर, वहाँ पर हम आपको डिटेल में इसको समझाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है और स्टॉप लॉस हंटिंग को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और नीचे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो स्टॉप लॉस हंटिंग कब होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको जानने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा हमें उसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट में इस तरीके का ट्रेंड है तो सेलर क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा डीप आने पर यहाँ पर बाइंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बात करें तो यहाँ पर डीप आने पर वो पुट राइटिंग करते हुए चलेंगे। राइटर को ही हम बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर। अगर कोई बुलिश ट्रेड लेगा, अगर वो ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करेगा। अगर कोई बेरिश ट्रेड लेगा, अगर वो ऑप्शन सेलर है तो कॉल सेल करेगा। तो सेलर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो अगर मार्केट साइडवेज है तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे कॉल राइट करेगा और सपोर्ट पर पुट राइट करेगा। अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो वो क्या करेगा, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर पुट राइट करेगा। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर कॉल राइट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के 3 ट्रेंड होते हैं और बड़े प्लेयर हमेशा इन्हीं ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें भी इनको ही इसी तरीके से फॉलो करना है। अब अलग अलग ट्रेंड में अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस हंट होता है और उसमें एक बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस नहीं पता है तो हमने अपने चैनल पे 6 घंटे का फुल कोर्स डिटेल में अपलोड किया हुआ है। आप जाकर के उसको देख सकते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर है। जो ट्रेंड एनालिसिस चैप्टर है उसको जाकर के देखिए, उसमें हमने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलिए हम कोई भी एक ट्रेंड लेते हैं और उस ट्रेंड में कैसे स्टॉप लॉस हंट करता है अभी आपको हम बोर्ड पे समझाएंगे। फिर आपको ले चलेंगे हम चार्ट पर और वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिस तरीके से आपको मोमेंटम हमें देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर जो हमें मोमेंटम देखने को मिला है, अचानक से ये मोमेंटम अप साइड का, डाउन साइड का मोमेंटम, अप साइड का मोमेंटम, ये क्या वजह है? ठीक है, मोमेंटम जो आया हुआ है ये ऑप्शन राइटर के एग्जिट होने से आया है कि ऐड होने की वजह से आया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से आया हुआ है। ठीक है, ये सब अभी आकर के हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर चलकर समझ लेते हैं, वाइट बोर्ड पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये समझते हैं कि हमने देखा कि ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। चलिए कोई भी एक ट्रेंड लेते हैं, वहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे हंट होगा। मान लेते हैं हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, मार्केट नया हाई लगाते हुए अप साइड में मूव कर रहा है और ये हमारा जो है स्विंग बन रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट कहीं जाकर के यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर देता है। ध्यान देना, होल्ड करना शुरू कर देता है इस तरीके से, तो इसका मतलब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, हमारे लिए क्या, रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो रिटेल ट्रेडर और जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो लॉस करने वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे और यहीं पर सेल करना शुरू कर देंगे, जबकि ये गलत है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें हमेशा सपोर्ट को, ठीक है, फाइंड करना होता है और सपोर्ट पे एक बुलिश ट्रेड लेना होता है। ठीक है, मतलब बाइंग करना होता है। ठीक है, मतलब हमको बाइंग करना होता है, सपोर्ट फाइंड करना होता है अप ट्रेंड के मार्केट में।
ऐसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में हमको हमेशा रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है, वहाँ पर हमको सेल करना होता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाई करेंगे, वो आप ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे। फिलहाल अभी हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, आप तुरंत पता कर लेंगे कि स्टॉप लॉस हंट होने वाला है कि बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन काटने वाले हैं। चलिए इस टेक्निक को हम आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आप लाखों रुपए फीस दोगे फिर भी आपको ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से समझना। जब ये रेजिस्टेंस आपके दिमाग में मार्केट क्रिएट करेगा, बिगनर्स यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, मतलब एक बेरिश ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। तो यहीं पर अगर आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा मार्केट हम सेलर के माइंडसेट से रीड करेंगे, ठीक है। सेलर क्या करेगा, यहाँ पर हमको ऑप्शन बायर के हिसाब से नहीं देखना है। ऑप्शन बायर अगर यहाँ पर बेरिश ट्रेड लेगा तो क्या करेगा, पुट बाई करेगा, ध्यान देना, क्या करेगा, पुट बाई करेगा। लेकिन अगर सेलर यहाँ पर अगर बेरिश ट्रेड लेगा तो क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा। तो ये सेलर ले लिया बेरिश ट्रेड, ठीक है, और जो बिगनर्स हैं, ये बिगनर्स हैं, ठीक है, बिगनर्स यहाँ पर ले लेते हैं, बिगनर्स लोग पुट बाई करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पर मार्केट रुकना शुरू किया, तो इसका मतलब सेलर ने कॉल राइट कर लिया है और यहाँ पर मार्केट टाइम बिता रहा है। ये जो लो रहेगा हमारे लिए क्या काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब जो बिगनर्स पुट बाई कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये जो रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट किया इसके ऊपर जो बिगनर्स हैं जो पुट बाई किए हुए हैं अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिसको बोलते हैं एसएल, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इनका एसएल यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे ही इनका स्टॉप लॉस हिट होगा मार्केट में एक अप साइड का मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जब ऑप्शन राइटर एग्जिट करेंगे या फिर ऐड होंगे तब भी एक मोमेंटम आता है। तो ऑप्शन राइटर है, यहाँ पर कॉल राइटर हम देखेंगे। अब कॉल राइटर एग्जिट कब करेंगे, जब मार्केट इस तरीके से सपोर्ट पे आएगा तो एग्जिट करेंगे। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉल राइटर एग्जिट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, हम 3 चीज़ से पता करेंगे कि कॉल राइटर एग्जिट करने वाले हैं। पहला कौन सा चीज़ है, यहाँ पर नोट करते हैं, टाइम, ठीक है। अभी आपको हम ले चलेंगे चार्ट पर भी, वहाँ पर आपको ठीक है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। टाइम, ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम, ठीक है, तीसरा है प्रेशर। ये 3 चीज़ से हम पता करेंगे कि यहाँ पर कॉल राइटर अपनी पोजीशन एग्जिट करने वाले हैं और पुट राइटर यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। मतलब पुट राइटर उसको बोलते हैं जो पुट सेल करने वाले हैं, ठीक है, मतलब बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल राइटर। कॉल राइटर कौन होता है, जो कॉल सेल करता है। मतलब अगर कोई कॉल बेचा है तो उसका व्यू क्या है, बियरिश है, ठीक है, उसका व्यू क्या है, बियरिश है। अगर यहीं पर जो पुट राइटर है, पुट राइटर की बात करते हैं, पुट राइटर क्या करेगा, पुट सेल करेगा, तो उसका व्यू क्या है, बुलिश है। इतना आप समझ गए होगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। क्लियर हो गया, समझ गए। तो टाइम, वॉल्यूम और प्रेशर से हम पता करेंगे कि यहाँ पर कॉल राइटर जो है निकलेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से सेल किए हैं कॉल राइटर, कॉल बेचे हैं तभी मार्केट नीचे आ रहा है, निकलेंगे, और पुट राइटर यहाँ पर पुट राइट करना लगेंगे। ये 3 चीज़ से हम पता करेंगे। तो अप ट्रेंड के मार्केट में जो स्विंग बनेगा वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा, जहाँ पर रुकना कोशिश कर रहा है हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। चलिए, बिगनर्स लोग यहाँ पर पुट बाई किए हैं, स्टॉप लॉस लगाए हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही हिट होगा मार्केट अप साइड का मोमेंटम दे देगा। तो टाइम क्या करेगा, जब मार्केट, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, जब मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सपोर्ट के साइड में आएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा, और जैसे ही यहाँ से ऊपर गया था ये कम टाइम लगाया है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींचेंगे तो ये दोनों के बीच में कम टाइम रहेगा, मतलब कम टाइम लगाया है। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है ये पहुँचने में, तो ये ज़्यादा टाइम, तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा है कि ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। कहाँ पर, एक सेकेंड, सपोर्ट पे पहुँचने के लिए। तो ये हम अप ट्रेंड में जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ये स्विंग हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और जहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस पर, ठीक है, पुट बाई किया गया है, किसके द्वारा, ठीक है, बिगनर्स के द्वारा, ठीक है, बिगनर्स के द्वारा पुट बाई किया गया है। इसी के ऊपर इनका एसएल जाएगा। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन राइटर द्वारा क्या किया गया है, ठीक है, कॉल को सेल किया गया है, ठीक है, समझ गए। अब इस पॉइंट पर हम देखेंगे टाइम। टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा,
ठीक है, थोड़ा इंग्लिश हमारा कमज़ोर है तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, मैं हिंदी में लिख दूंगा। ज़्यादा टाइम कैसे, ये देखिए यहाँ से जल्दी पहुँच गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है सपोर्ट पे पहुँचने पे, और जो स्विंग रहेगा उसको हम सपोर्ट मानेंगे, और जहाँ से रुक रहा है रेजिस्टेंस मान लेंगे। इसके बाद वॉल्यूम देखेंगे, वो घटते हुए क्रम में रहेगा, घटते हुए क्रम में रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या रहेगा, घटते हुए क्रम में रहेगा। कैसे, अगर मार्केट नीचे आता है तो रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है तो रेड वाला वॉल्यूम देखेंगे, कुछ इस तरीके से वॉल्यूम हमारा घटते हुए क्रम में रहेगा, और रेड वाला हम देखेंगे, अभी आपको चार्ट पर भी समझा देंगे, तो ये घटते हुए क्रम में आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तीसरा है प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, सपोर्ट पर कोई भी बुलिश प्रेशर होना चाहिए, मतलब कोई भी एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर, तब जाकर के यहाँ से जो है कॉल राइटर अपनी पोजीशन काट लेंगे। अब ध्यान देना, जो लोगों ने कॉल को सेल किया है, अगर यहाँ से निकलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उनको बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बाई के ऑर्डर आ गए। अब मार्केट यहाँ जा रहा है, इसको ब्रेकआउट कर जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो इसका मतलब जो पुट यहाँ पर बिगनर्स बाई किए हैं उनका एसएल हिट होगा, तो मार्केट से निकलेंगे। तो अगर कोई पुट बाई किया है, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पुट बाई किया है तो क्या करने लगेगा, पुट को सेल करने लगेगा। जैसे ही सेल करेगा मतलब एक बुल स्टेट हो गया, मतलब बाइंग के ऑर्डर आने लगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाइंग के ऑर्डर आने लगे। कुछ कंजर्वेटिव ट्रेडर बैठे रहते हैं यहाँ पर, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं और बाइंग के ऑर्डर पंच करते हैं। तो चारों तरफ से यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर पंच होते हैं, और इसी पॉइंट पर जब ये तीनों चीज़ मिलता है तो यहाँ पर कॉल राइटर निकलते हैं और पुट राइटर ऐड होते हैं। तो मतलब पुट अगर राइटर ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब वो भी बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। चारों तरफ से बाइंग के ऑर्डर पंच होते हैं, और यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम अपसाइड का हमें देखने को मिलता है। तो ये हम अप ट्रेंड में देखेंगे इस तरीके से, जो फास्ट हमें एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में अगर हम जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का स्विंग। अगर यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जल्दी आया, लेकिन सपोर्ट से जा रहा है, रेजिस्टेंस पर तो टाइम लगा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है, जो लोग पुट राइटर हैं निकलेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई पुट राइट किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है, तो निकलेगा कैसे, यहाँ से पुट बाई करेगा, ठीक है, पुट बाई करेगा, मतलब यहाँ पर पुट साइड में बाइंग होने लगी। और जो लोग यहाँ से कॉल बाई किए थे, ठीक है, जो लोग यहाँ से क्या किए थे, कॉल बाई किए थे, जैसे धीरे मार्केट नीचे आएगा उनका यहाँ पर एसएल हंट होगा, ठीक है। जैसे ही स्टॉप लॉस हंट होगा, वो लोग पुट बाई किए थे तो कॉल बाई किए थे तो कॉल क्या करेंगे, सेल करने लगेंगे, निकलेंगे। तो यहाँ पर एक बी स्टेट हो जाएगा। तो चारों तरफ से यहाँ पर सेल के ऑर्डर आते हैं, इसलिए मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में आ जाता है। ऐसे ही साइडवेज मार्केट में, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। तो ये तो हो गया कि हमने प्राइस पर, चार्ट पर हम देखेंगे कि कैसे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कैसे कॉल राइटर निकल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमको ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करना है, और ऑप्शन चेन का डेटा हमें प्रॉपर एडवांस लेवल पे रीड करना है, और वहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये मामला चल रहा था, रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, सपोर्ट बना, स्विंग हमारा यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, जैसे यहाँ पहुँच रहा है तो ऑप्शन चेन में जाकर के देखेंगे क्या सच में कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। अगर हो रहे होंगे तो एकदम डन है, ट्रेड अपना ले लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट बहुत बड़ा हमें मिलने वाला है। तो ऑप्शन चेन से भी आपको हम समझाएंगे कि कैसे पता करेंगे कि कॉल राइटर निकल रहे हैं, पुट राइटर ऐड हो रहे हैं, या फिर पुट राइटर निकल रहे हैं, कॉल राइटर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग, ठीक है। अब चलिए आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो है स्टॉप लॉस हंट होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं, ये वाला मार्केट इधर लेके आते हैं। ये जो है मार्केट ओपन होते ही क्या हुआ है, एसएल हंटिंग मार्केट है, एसएल हंटिंग मार्केट है, ठीक है। ये जो मार्केट है ये क्या है, कॉल राइटर, ठीक है, कॉल राइटर एग्जिट किए हुए हैं, उसके वजह से मोमेंटम आ गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा मार्केट है, ये वाला मार्केट हमारा एसएल हंटिंग का है, एसएल, ठीक है, हंटिंग, ठीक है। ये जो मोमेंटम आया हुआ है ये कॉल राइटर के, कॉल जो राइटर है, ठीक है, वो लोग एग्जिट किए हुए हैं
तब मोमेंटम आया हुआ है। ये चीज़ हमने सब लाइव ट्रेड में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अगर लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वही हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर हम लाइव का लिंक डालते हैं, आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव में। बूम ट्रेड के नाम से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लोगो यूज़ करके, नाम यूज़ करके कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, टेलीग्राम फ्रॉड कर रहे हैं, जहां पर आपको कॉल टिप प्रोवाइडर या फिर आपसे पैसा डबल ट्रिपल करने की बात करके आपसे पैसा ले सकते हैं। तो प्लीज़ किसी को पैसा न दें, फ्रॉड से बचें। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो चलिए अब ये समझाते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, अब देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग दो तरीके से होता है। पहला होता है जब मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे ओपन होता है, तो तभी एसएल हंट होता है। ठीक है, तभी एसएल हंट होता है। तो ध्यान देना, जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, ओपन होते ही किस साइड जाएगा, जिस साइड लोगों के एसएल लगे होंगे उसी साइड मार्केट मूव करता है। पहला स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ होगी। दूसरा स्टॉप लॉस हंटिंग होगी लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होगी, जो हमने आपको समझाया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड में इस तरीके से एसएल हंटिंग होती है। जैसे आज हमारा एक्सपायरी है, आज हमारा 22 जून है, आज 22 जून को दोनों तरफ से एसएल हंटिंग हुआ है लाइव मार्केट में। इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट में एसएल हंटिंग आप देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुआ है, इसके बाद इसके नीचे जाता है मार्केट, यहाँ पर एसएल हंट करता है। दो जगह मार्केट आपका यहाँ पर लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस हंट करता है। ये भी दोनों मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि जो मॉर्निंग में 9:15 पे स्टॉप लॉस हंट होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट किधर था, डाउन ट्रेंड में था। ध्यान देना, मार्केट नीचे आ रहा था, ओपन होते ही यहाँ पर नीचे आ रहा था। नीचे क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर सेलर द्वारा क्या बेचा गया है, कॉल बेचा गया है, कॉल सेल किया गया, इसलिए मार्केट नीचे आया हुआ है। लास्ट में जब मार्केट क्लोज करता है बुलिश कैंडल के साथ में, इसका मतलब कि ओवरनाइट पोजीशन क्या लेके गए होंगे बिगनर्स, ओवरनाइट जो बिगनर पोजीशन लेके जाएंगे, कौन सा लेके जाएंगे, कॉल का लेके जाएंगे। ध्यान देना, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है इसका मतलब ओवरनाइट कॉल की पोजीशन गई हुई है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब ओवरनाइट पुट की पोजीशन गई हुई है, तभी मार्केट ऊपर गया हुआ है। मार्केट नीचे आ रहा है इसका मतलब सेलर कॉल बेचे हैं, तभी मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब सेलर पुट बेचे हैं, तभी मार्केट ऊपर जा रहा है। क्लियर हो गया। तो अब ध्यान देना कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कॉल बेचा गया है, इसका मतलब कुछ लोग कॉल को होल्ड करेंगे ओवरनाइट के लिए, लॉस नहीं बुक करेंगे। उनको लगेगा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेड बनाया हुआ है, बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, तो अगले दिन गैप अप ओपन होगा। ठीक है, मान लेते हैं गैप अप ओपन नहीं हुआ और यहाँ पर जो लोग इस कैंडल पे कॉल ओवरनाइट लेके गए होंगे, ठीक है, वो लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के नीचे। मार्केट ओपन फ्लैट ओपनिंग करेगा। ध्यान देना, ओवरनाइट पोजीशन जब भी जाएगी, जब भी एसएल होगा, वो फ्लैट ओपनिंग पे ही होगा। तो यहाँ पर क्या करता है मार्केट, फ्लैट ओपनिंग करता है यहाँ पर, और भागता किधर है, जिधर लोगों के एसएल लगे रहते हैं, तो इस साइड भागेगा आपको। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे आप कि लोग कॉल की पोजीशन ओवरनाइट लेके गए हैं कि पुट की लेके गए हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप समझ जाइए, अगर मार्केट नीचे आया हुआ है, ऐसे ही कहीं क्लोज करता है, इसका मतलब यहाँ पर कॉल की पोजीशन ओवरनाइट गई है। अगर मार्केट ऐसे जाता है और इसका ऐसा कहीं क्लोज करता है, इसका मतलब यहाँ पर पुट लेके गए हैं लोग ओवरनाइट, मतलब कि अगले दिन के लिए होल्ड किए हुए हैं। तो अब पुट वालों का एसएल जाएगा यहाँ पर जाएगा कॉल वालों का एसएल। ये तो हो गया, हम चार्ट को देख करके समझ गए। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन से हम पता कर लेंगे कि ओवरनाइट पोजीशन कॉल की गई है कि या फिर पुट की गई है। तो चलिए हम डिटेल में आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सिखा देंगे। ठीक है, इसी कोर्स में हमने पहले भी ऑप्शन चेन एनालिसिस का एडवांस कोर्स बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है आपने तो उसको देख लीजिए, तभी ये एडवांस चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये आप समझ गए क्यों स्टॉप लॉस हंट हुआ, क्योंकि लोग कॉल की पोजीशन ओवरनाइट लेके गए थे, हमको चार्ट से समझ में आया, और ऑप्शन चेन से भी आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कॉल की पोजीशन होल्ड की गई है ओवरनाइट के लिए। मार्केट फ्लैट ओपन करेगा, एसएल कटेगा किसका, जो लोग होल्ड किए हैं। ऐसे ही ये हमारा एसएल हंटिंग हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गया हुआ है, यहाँ से इसका मतलब ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पर ठीक है किसका ओवरनाइट पोजीशन लेके जाएगा, पुट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है, तभी मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो अगर यहाँ पर पुट वाले जो बिगनर्स हैं, अगर पुट की पोजीशन ओवरनाइट लेके गए हैं, मतलब होल्ड किए हुए हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो पुट वालों का एसएल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पर तुरंत यहाँ पर मार्केट पुट वालों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर एसएल हंट हो जाता है। तो खुलते ही मार्केट किधर भागेगा, जिधर एसएल लगा रहेगा। तो जो लोग यहाँ पर पुट
पुट होल्ड किए होंगे उनका एसएल इसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया। ये 9:15 वाली स्ट्रेटजी है, जब मार्केट उसी साइड भागता है जिस साइड लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम है ये पोजीशन काटने की वजह से मोमेंटम है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं पोजीशन काटते कैसे हैं। और जो हमने फॉर्मूला समझा था कि टाइम, ठीक है, देख लिया हमने, प्रेशर देख लिया मतलब बुलिश कैंडल, और वॉल्यूम कैसे घटते हुए क्रम में रहेगा उसको देख लेंगे। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे इंडिकेटर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम इंडिकेटर हम लगा लेंगे यहाँ पर और लग जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे नीचे और इस तरीके से हमारे लिए ये वॉल्यूम इंडिकेटर हम लगा लेते हैं। हमने वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लिया है। ठीक है, अब पोजीशन काटने की बात करेंगे। चलिए मान लेते हैं हमारे लिए ये क्या हो गया, आज का मार्केट देख लेते हैं। आज 22 जून है, आज एक्सपायरी थी हमारे लिए सपोर्ट था। ठीक है, ऊपर हमारे लिए क्या था, रजिस्टेंस था। अब मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझाते हैं। अब ये ऊपर गया तो हमारे लिए बहुत जल्दी गया रेजिस्टेंस पे, लेकिन सपोर्ट पे आप देख रहे हैं कितना टाइम लगा कर आ रहा है सपोर्ट पर। ठीक है, तो ये टाइम ज़्यादा लगाया, इसका मतलब इस सपोर्ट पे ये जो जहाँ पर मार्केट रुक रहा था, कॉल राइटर राइट करके चल रहे हैं और यहाँ पर एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगाया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ठीक है, जो जल्दी से गया और बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई क्या किया होगा, पुट बाई किया होगा। ठीक है, पुट बाई किया होगा जो बिगनर्स लोग होंगे। कोई क्या किया होगा यहाँ पर, ठीक है, सेलर क्या किए होंगे यहाँ पर, कॉल सेल किए होंगे, कॉल राइट किए होंगे, मतलब नीचे आ रहा है मार्केट। लेकिन ऑप्शन जो बायर पुट बाई किया होगा उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज टाइप का चल रहा है, प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कॉल जो राइट किया होगा उसको जरूर प्रॉफिट हो रहा होगा। अब मार्केट जल्दी से गया सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे, लेकिन रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है पहुँचने में, हमारे सपोर्ट पे आ गया। अब जैसे सपोर्ट पे आया आप देखेंगे कॉल राइटर को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करेंगे। पहला टाइम देख लिया, दूसरा आप देखेंगे रेड वाला वॉल्यूम घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो आप अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर था तो वैल्यू हमारा रेड वाला इतना था, जैसे जैसे नीचे आ रहा है मार्केट वैसे वैसे वैल्यू हमारा घटते हुए क्रम में चले जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो घटते हुए क्रम में हमें वैल्यूम देखने को मिल रहा है, यहाँ से घटते हुए क्रम में, तो वैल्यूम घटते हुए क्रम में। अब तीसरा चीज़ था हमारा प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे कोई बुलिश प्रेशर देखेंगे तो आप देखेंगे हैमर कैंडल बनती है, जैसे ही हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज करता है एक फास्ट मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉल राइटर एग्जिट करेंगे और ऐड हो जाएंगे पुट राइटिंग में, पुट राइटर एग्जिट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एसएल लगे थे किनके, जो पुट बाई किए थे, सब लोग यहाँ पर अपना लॉस बुक करते हैं जो पुट बाई किए थे, और लॉस बुक करने के बाद इस फेक ब्रेकआउट पर यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री करते हैं, फिर से इनका एसएल यहाँ पर हंट होता है। तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किया। ये हमने सीखा कि चार्ट पर कैसे पता करेंगे कि कॉल राइटर यहाँ पर एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, टाइम, वैल्यूम और प्रेशर से। अब चलिए ऑप्शन चेन पे ले चलते हैं और वहाँ पर आपको समझाते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन पे आ गए तो मोमेंटम सिर्फ दो ही तरीके से आएगा, या तो स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर जब राइटर पोजीशन काटेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन चेन का डेटा आपको एनएसई इंडिया की वेबसाइट से मिलेगा, और आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन या फिर निफ्टी ऑप्शन चेन, आपको डेटा इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर हमने एडवांस कोर्स बना रखा है, डिटेल में आप जाकर के देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये कॉल साइड का डेटा है, ठीक है, ये पुट साइड का डेटा है। क्लियर हुआ, हम पूरा कॉल साइड के डेटा को रीड करेंगे, ये इधर पुट साइड के डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, ये हमारा वाई हो गया, चेंज इन वाई हो गया, और एलटीपी हो गया, चेंज हो गया। ये चारों चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको छोड़ देना है। इसी तरीके से पुट साइड में वाई, चेंज इन वाई, एलटीपी और चेंज, ये चारों चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको भूल जाना है। एनालिसिस को बहुत ही सिंपल बनाना है आपको। ठीक है, कॉल साइड का डेटा, पुट साइड का डेटा, और रीड कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, इसको बोलते हैं आईटीएम। कॉल साइड के लिए हमारे लिए इन द मनी हो गया। ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही पुट साइड के लिए ये वाइट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ओटीएम। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। ये डार्क वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आईटीएम। ठीक है, इन द मनी। लेकिन पुट और कॉल के लिए, दोनों के लिए ये जो साइड में रहेगा एकदम बीच में, ये हमारे लिए एटीएम हो जाएगा, मतलब एट द मनी। अब आप ये समझ गए होंगे कि ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ठीक है, आईटीएम क्या होता है, इतना समझ गए। इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो बैंक निफ्टी हो का हमने ऑप्शन चल लगाया हुआ है, तो बैंक निफ्टी किस स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, हो गया। कॉल मतलब अगर आप बुलिश होते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आप क्या करेंगे, सी को बाई करेंगे।
वहीं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करेंगे भाई, पुट को सेल करेंगे, ठीक है, बुलिश ट्रेड लेने के लिए। वहीं अगर आप बेरिश ट्रेड लेंगे तो अगर आप बायर्स हैं तो पुट बाई करेंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करेंगे, कॉल बेचेंगे, कॉल सेल करेंगे। लेकिन हमको ये पुट बाई, कॉल बाई, ये हो गया ऑप्शन बायर, इनके दिमाग को रीड ही नहीं करना है, हमको रीड करना है ऑप्शन सेलर के। तो ये जो पूरा डेटा है ये ऑप्शन सेलर के हिसाब से बनाया गया, ऑप्शन सेलर को हम रीड करेंगे। मतलब जैसे कि ये 43,700 का स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे कि टोटल जो OI है कितना बना हुआ है, 1,07,870। OI क्या होता है समझ लेते हैं। एक होता है बायर्स, एक होता है सेलर्स, ठीक है, सेलर, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर। अगर आप बुलिश होने पर कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो कोई तो आपको बेचेगा, वो होता है सेलर, ठीक है। तो सेलर और बायर के बीच में कितना कॉन्ट्रैक्ट बना है किसी स्ट्राइक प्राइस पे, वही होता है OI। मतलब कोई ऑप्शन बायर होगा जो 43,700 का 1,07,870 इतना क्वांटिटी वहाँ पर बाइंग किया होगा, लेकिन किसी ने तो सेल किया होगा, तो हम सेलर के नज़रिए से इसको देखेंगे। तो ऐसा रीड करेंगे इसको कि सेलर ने इतना कॉल यहाँ पर बेचा है, ठीक है। तो OI का मतलब यही हो गया कि सेलर इस साइड को देखेंगे, तो सेलर ने इतना कॉल यहाँ बेचा है, इस स्ट्राइक प्राइस को इतना कॉल बेचा है सेलर ने, इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना कॉल बेचा है, इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना कॉल बेचा है। इधर अगर हम पुट साइड पे आए तो ये देखेंगे हम कि इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना पुट बेचा गया है, इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना पुट बेचा गया है, इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना पुट बेचा गया है, तो ये पुट बेचा गया है। तो अगर कोई कॉल बेचेगा तो मतलब बेरिश, अगर कोई पुट बेचेगा तो मतलब बुलिश। तो अब नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे टोटल OI, ठीक है, नीचे देखेंगे टोटल OI, टोटल OI 20,77,000 है, 20,11,000 है। तो ज़्यादा क्या बेचा गया है, कॉल बेचा गया है। तो अगर ज़्यादा कॉल बेचा जा रहा है इसका मतलब सेलर का माइंडसेट क्या है, बेरिश होना, तो मार्केट बेरिश रहेगा। अगर ज़्यादा पुट बेचा जा रहा है तो सेलर का माइंडसेट क्या है, बुलिश होना, तो कॉल मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। तो ध्यान देना, आप लोग पहले ऐसा रीड कर रहे होगे कि ज़्यादा लोगों ने कॉल बाई किया तो मतलब मार्केट बुलिश होना चाहिए, फिर भी मार्केट गिर क्यों रहा है। ज़्यादा लोगों ने अगर पुट बाई किया हुआ है तो मार्केट को, ठीक है, नीचे आना चाहिए, तो ऊपर क्यों जा रहा है। लेकिन भाई ये सेलर के हिसाब से देखिए कि सेलर ने इतना सेल किया है, ठीक है। ये हो गया पूरा ऑप्शन चेन, हमने देखा टोटल OI देख लिया। अब ये जो चेंज इन OI है इसको समझ लेते हैं। ये क्या है कि इंट्राडे में जब आप लाइव चल रहे होते हो तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग निकल रहे हैं। जैसे टोटल तो ये हो गया, लेकिन आज अगर आपने देखा तो आज कितने लोग ऐड हो गए, कितने लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर शो होता है। तो इंट्राडे में ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है प्राइस, ठीक है। LTP क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस। अगर लाइव चल रहा होता है तो लेटेस्ट क्या प्राइस चल रहा है, मतलब प्रीमियम, ठीक है, मतलब प्रीमियम, इस स्ट्राइक प्राइस का क्या प्रीमियम है। चेंज क्या है, वही कि लाइव मार्केट में कितना चेंजेस हो गए इसमें, ठीक है। जैसे कि ये 167 रुपये घट गया, ठीक है, इस तरीके से कितना चेंजेस हुए। तो हमको चेंज इन OI और चेंज इन प्राइस, अब इन्हीं दो चीज़ से पता कर लेंगे कि कॉल राइटर निकल रहे हैं कि पुट राइटर निकल रहे हैं लाइव मार्केट में। चलिए, ठीक है। और ऑप्शन चेन से हम क्या पता करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी पता करते हैं, ये भी समझ लीजिए। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा कॉल बेचा गया है मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस, तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट साइड में सपोर्ट देखते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है हमारे लिए रेजिस्टेंस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, राइटिंग हुई है हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ सपोर्ट फाइंड करेंगे तो अब देखेंगे सबसे ज़्यादा 1,74,000, 43,800 पे हमारे लिए क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट हमारे लिए किधर देखेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा 1,48,000, ठीक है, 43,700 हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो यह S1 ऐसे आगे करते जाएंगे, S2, इधर R2, R1, R2। तो कॉल में रेजिस्टेंस, पुट में सपोर्ट, जिधर सबसे ज़्यादा राइट हुआ है हमारे लिए रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अगर उस स्ट्राइक प्राइस पर राइट किया गया है, सेलर ने कॉल बेचा है तो वो नहीं चाहता है कि ऊपर जाए, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। सेलर अगर पुट बेचे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि नीचे जाए, तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता करते हैं। अब आते हैं, अब ये देखते हैं कि भाई हम कैसे पता करेंगे कॉल राइटर निकल रहे हैं, पुट राइटर निकल रहे हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, पहला आप ये देखिए कि 5 स्ट्राइक प्राइस लीजिए OTM के। जैसे अगर आप कॉल साइड से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइस, 1 2 3 4 5। अगर आप पुट साइड के लिए देख रहे हैं कि पुट राइटर निकल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो 5 स्ट्राइक प्राइस देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपको 5 स्ट्राइक प्राइस देखना है। अब आप ये चेंज इन OI देखते रहिए, ठीक है, चेंज इन OI देखते रहिए, चेंज इन OI देखते रहिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट, ठीक है, पता चल जाए कि पोजीशन में एडिंग हो रही है या फिर पोजीशन में निकल रहे हैं। इस तरीके से आपको हर स्ट्राइक प्राइस पे देखना पड़ेगा।
ये चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई देखना पड़ेगा। ओटीएम में ही हमको एनालिसिस करना है, ध्यान देना, ओटीएम में ही एनालिसिस करना है वो जो वाइट वाला पोर्शन है, क्योंकि मार्केट को भी यहाँ जाना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अगर ये 66,000 है तो लगभग 3 मिनट बाद इस पे डेटा रिफ्रेश होगा। अगर 3 मिनट बाद अगर 66 से अगर, ठीक है, 1 लाख हो गए, मतलब कॉल राइटर आ रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट बेरिश होगा। अगर 66,000 से ये 40,000 20,000 पे आ गया, इसका मतलब कॉल राइटर निकल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है। तो ऐसे ही जो हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जब मार्केट टाइम लगा के आएगा तो यहीं पर चेक करेंगे 5 स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, निकल रहे हैं कि ऐड हो रहे हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लोगे ऐसे 5 स्ट्राइक प्राइस पे चेक करके, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप टोटल देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आइए, टोटल देख लीजिए, ठीक है। टोटल देखेंगे अगर 20,77,000 है, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे टाइम लगा के आया, टाइम, प्रेशर और, ठीक है, वॉल्यूम सब देखा हमने, और ये ऑप्शन चेन में आके देखा 20 लाख थे, अब सीधे 18 लाख बचे हैं, इसका मतलब यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन से। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन चेन से हम मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं कि निकल रहे हैं कि ऐड हो रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन चेन का डिटेल में एनालिसिस सीखना है तो मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ एडवांस लेवल पे, आप जाकर के देख लीजिए, फिर आकर के इसको देखिए तो और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मोमेंटम सिर्फ 2 तरीके से आता है, ठीक है। पहला होता है एसएल हंटिंग, ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग। दूसरा जो मोमेंटम आता है वो मोमेंटम आता है, ठीक है, राइटर, ऑप्शन राइटर जो होते हैं, ऑप्शन राइटर, इनके एग्जिट करने से और ऐड होने से मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, और ये सब स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये पोजीशन एग्जिट हुआ है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कंप्लीट कोर्स देखना है तो एक बार प्लेलिस्ट पे विजिट कर लीजिए। जो कोर्स आप मार्केट में लाखों रुपए देकर के सीखोगे वो सब फ्री में आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइव ज्वाइन करना है या फिर, ठीक है, अब आपको ये पता करना है, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ चार्ट के साथ में कि कॉल राइटर निकल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मैं मॉर्निंग में अपडेट कर देता हूँ। तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्रॉड से बचिए। अगर वो लिंक पे क्लिक करोगे ज्वाइन नहीं हो पाओगे तो आप सर्च करना बूम ट्रेड, बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, लेकिन जो फेक वाला होगा उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जो हमारा ओरिजिनल है वो कम है। तो आप देखना उसमें लगभग 25,000 के कुछ ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जिसमें हम कभी भी कॉल टिप नहीं देते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लेना और लाइव का लिंक आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।